मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम टेक्नोमेट्री लेकर के चल रहे हैं। टेक्नोमेट्री में लेक्चर हमारा आज 9वां है, लेक्चर नंबर 9वां है। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो आपको कई फार्मूला बेस्ड मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे। आज जो आपके कुछ स्टैंडर्ड 4-5 फार्मूला आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो कल से हमारा आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा और ट्रिक बेस्ड पे क्वेश्चन आएगा। एक लाइन में उसका आंसर आने वाला है। अब देखिए, क्योंकि जब हम टेक्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं तो टेक्नोमेट्री को हमें बेसिक से फार्मूला पूरा का पूरा कराना होगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी फार्मूला बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे, इसलिए हम प्रत्येक क्वेश्चन को करा दे रहे हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आपको जो बताया था कि साइन ए प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होती है। और दूसरा हमने आपको बताया था साइन ए माइनस बी की जो वैल्यू होती है वो साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होती है। तीसरी चीज जो हमने बताया था कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। तीसरी चीज जो हमने बताया था, चौथी चीज, कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इसके पहले आपको इन दोनों एक्सप्रेशन का जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो आप बताइए साइन ए प्लस बी में जब साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आया था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दूसरी चीज मेरे प्यारे दोस्तों, जब इस दोनों का cos a प्लस बी का cos a प्लस बी का जब cos a माइनस बी में मल्टीप्लाई किए थे तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी आया था कि नहीं आया था? ये चीजें हमने देखी थी इसके पहले। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं इस चीज को हटाता हूं। अभी तक मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारी चीजें आ रही थी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को हम अगर ऐड कर देते हैं, देखिए अगर इस पहले वाले को दोनों को हम ऐड करते हैं, इन दोनों को अगर हम एक बार ऐड करते हैं तो आप बताइए, इंपॉर्टेंट है, जो आएगा साइन ए प्लस बी में जब साइन ए माइनस बी को हम ऐड करेंगे, देखिए इसको इसमें ऐड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इस वाले में इसको ऐड करेंगे तो ये बताइए cos a इंटू साइन बी और माइनस cos a इंटू साइन बी, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा और बचेगा क्या, साइन a इंटू कॉस बी और साइन a इंटू कॉस बी। इन्हीं दोनों को ऐड करेंगे तो 2 साइन a इंटू कॉस बी आएगा। ठीक है, 2 साइन a इंटू कॉस बी आएगा। कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। देखिए, इसके पहले हमने आपको मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अगर इन दोनों साइन ए प्लस बी को और साइन ए माइनस बी को हम ऐड कर देते हैं तो जब ऐड करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, ये वाला टर्म बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा और ये वाला टर्म बचेगा। देखिए ध्यान से, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी हमारा आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए, अगर इन्हीं को एक बार ऐड किए और अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब इन दोनों को अगर हम घटाते हैं तो बताइए आप साइन ए प्लस बी में जब हम साइन इन ए माइनस बी को घटाएंगे, अब मेरे प्यारे दोस्तों
इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को हम जब घटाएंगे तो आप बताइए, अगर घटा रहे होंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। अब बताइए ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 साइन, ये वाला दोनों ऐड हो जाएगा तो बचेगा क्या? हमारा जो बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों 2 cos A इंटू साइन B। बात समझे आप इतना? मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा, अब अगर हम इन दोनों कास वाले को ऐड करते हैं, अब ऊपर देखिएगा, आप यहां ऊपर देखिएगा, अगर हम कास क्या करते हैं, cos A प्लस बी में cos A माइनस बी को ऐड करते हैं, cos A माइनस बी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? देखिए cos A प्लस बी में cos A माइनस बी को जब ऐड करेंगे तो ये देखिए sin A इंटू साइन बी और sin A इंटू साइन बी, क्योंकि यहाँ माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? हमारा ये बचेगा दोनों टर्म, ये और ये। एक बार ये इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा? 2 cos A इंटू cos B। बात समझे आप? अब दूसरी चीज आप बताइए, अब दूसरी चीज मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम ऐड किए इनको तो वो आया। अब दूसरा काम क्या करते हैं, इन दोनों इसमें से इसको माइनस करते हैं। अब जब इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से नहीं, इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे, देखिए अगर इसमें से इस वाले में से इस वाले को माइनस करेंगे तो आप देखिए यहां माइनस होगा और यहां माइनस होगा। अब ये वाला टर्म तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस और माइनस प्लस होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा, -2 साइन A इंटू साइन B आएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं माइनस वाला टर्म न आए, प्लस वाला टर्म आए, इसलिए इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा दीजिए। बात समझिए, मतलब हम मेरे प्यारे दोस्तों cos A माइनस बी में से cos A प्लस बी को हम घटाएंगे। क्यों घटाएंगे उसकी वजह आप समझिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जा रहा था और माइनस को हटाने के लिए हमने इसमें से इसको घटा दिया। कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप उसको करिए चाहे उस तरह से करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जब इसमें से इसको हम कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो आएगा 2 साइन A इंटू साइन B। ये हमारा क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करने के बाद हमारा ये इक्वेशन बन करके आ जाए। बात समझ में आई? इसी चीज से हमने ये सारी चीजें निकाल दी है। ठीक है, अब एक चीज मैं उम्मीद करता हूं ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन एक चीज और हम यहां आपको बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं आप देखिए, मैं एक बार इन सारी चीजों को हटाऊंगा, हटा करके दोबारा मैं आधा आधा ब्लैक बोर्ड पे, मैं आधा आधा व्हाइट बोर्ड पे मैं 2 भागों में बांट करके लिखूंगा। आप सिर्फ ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि इसमें आपको, अगर मैं एक चीज और मान लूं, आप अगर A प्लस बी को देखिए, फार्मूला आपको जो याद करना है, सारे फार्मूला याद करना है, ये भी आपको याद कर लेना है, ये भी याद कर लेना है, ये भी याद कर लेना है, ये भी आपको, तो ये सारी चीजें याद ही हो गई होंगी। ठीक है, आपको सिर्फ ये चारों याद रहेगा तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आप निकाल लेंगे, क्योंकि इन्हीं चारों इक्वेशन से ये सारी चीजें निकल करके आई हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर A प्लस बी को हम C मान लेते हैं और A माइनस बी को हम D मान लेते हैं, तो आप बताइए यहां से इन दोनों इक्वेशन से जो A की वैल्यू निकल के आएगी, A की वैल्यू जो निकल के आएगी वो C प्लस D/2 निकल के आएगी, और जो B की वैल्यू निकल के आएगी मेरे प्यारे दोस्तों वो C माइनस D/2 निकल के आएगी। ठीक है, आप इतनी बात समझ रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी बातें समझ रहे होंगे। अगर हम A प्लस बी को C मान लेते हैं और A माइनस बी को D मान लेते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन से हम A की वैल्यू C प्लस D/2 और B इक्वल्स टू C माइनस D/2 कैसे, देखिए अगर इसको एक बार ऐड करेंगे तो कट जाएगा
और ये 2a इक्वल्स टू c प्लस डी, और यहां से a क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, c प्लस डी बाई 2। ये चीजें आपको समझ में आई? मैं यहाँ पे समझाया, मैं एक बार पूरी चीजें मैं इरेज करता हूं, अब पुनः आधे भाग में मैं आपको ये सारी चीजें लिख दूंगा। अब देखिए, अब मैं कुछ चीजें तो बिल्कुल 2-4 इक्वेशन तो मैं यहां से हटा दूंगा, नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो बहुत बार मैंने लिख दिया है। ठीक है, आप जब इस सारे क्वेश्चन, इन सारे फार्मूला को जब आप लिखेंगे, 4-5 बार लिखेंगे, इस बात को मैं बार बार आपसे कहता चला आया हूं कि आप इन फार्मूला को 2 से 4 बार 5 बार आप लिखिए, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। अन्यथा ये सारी चीजें ऐसी की ऐसी बनी रहेंगी। ट्रिग्नोमेट्री इज टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपको फार्मूला याद रहेगा, उतना आप कर पाएंगे। आप बताइए, इसको क्या निकाले हम? इसको जो निकाले मेरे प्यारे दोस्तों, 2 sin a इंटू कॉस b, और sin a प्लस b और माइनस साइन a माइनस b की जो वैल्यू निकाले, 2 cos a इंटू साइन b। ठीक है, अब इसके बाद जो हम निकाले, अब देखिए, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b की जो वैल्यू निकाले हैं, वो 2 cos a इंटू cos b निकाले हैं, और जो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b की वैल्यू निकाले हैं, वो 2 sin a इंटू साइन b निकाले हैं। अभी आपको मैंने एक चीज बताया कि अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपको a प्लस b के स्थान पे c रख दें और a माइनस b के स्थान पे d रख दें, तो यहां से आप बताइए a की वैल्यू जो निकल के आ रही है, वो मेरे प्यारे दोस्तों c प्लस डी बाई 2 निकल के आ रही है, और जो b की वैल्यू निकल के आ रही है, c माइनस डी बाई 2 निकल के आ रही है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब बताइए, अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं क्या करता हूं कि इन चारों इक्वेशन में जहां जहां a प्लस बी है, वहां पर हम c रखेंगे, और जहां पर a माइनस बी है, वहां पर d रखेंगे, और जहां पर a है वहां पर c प्लस डी रखेंगे, और जहां पर b है वहां पे c माइनस डी रखेंगे। इन चारों इक्वेशन में हम इन सारी वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, आप उसको ध्यान से देखिए। अब मैं यहां पर साइन c प्लस साइन डी रख देता हूं, क्योंकि साइन a प्लस बी के स्थान पे c रख दिया, और a माइनस बी के स्थान पे d रख दिया। समझ रहे हैं इतनी चीज? आप बहुत आसान भाषा में आप समझते जाइए। मेरी ये थोड़ा सा लेंदी होता है, और इस चीज को पढ़ाने में भी उबन होता है, और पढ़ने में भी उबन लगती है, लेकिन मेरी मजबूरी है दोस्तों कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इन सारे फार्मूलाज को आपको बताना कंपलसरी हो जाता है। बिना इन सारे फार्मूलाज को बताए ट्रिग्नोमेट्री पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पे ये चीज जरूरी हो जाती है। अब देखिए, तो इसको लिख दिए। अब यहाँ पे आप बताइए, 2 इंटू ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। कोई एतराज आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया कि जहां जहां a प्लस बी है वहां पे c, और जहां पर a माइनस बी है वहां पे d, तो a की वैल्यू c प्लस डी और b की वैल्यू c माइनस डी, इसमें रिप्लेस करते चले। अब देखिए, साइन c माइनस साइन d की जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, 2 cos c प्लस डी इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों फिर इसी cos वाले में जब हम रिप्लेस करेंगे, तो cos c
प्लस कॉस डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसके बाद जब हम यहां पर देखिए, यहां पर जब हम कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल्स टू लिखेंगे तो हमारा आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, ये चीजें हमारी निकल करके आ जाएंगी। ठीक है, यहां पे हमने देखिए, आप समझ रहे होंगे माइनस वाला टर्म हमने कर दिया, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सारी चीजें हमने ये आपके सामने रख दी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा आपको, बच्चा यहां सोच रहा होगा साइन डी माइनस सी क्यों कर दिया, क्योंकि यहां तो बी है, लेकिन बच्चा हमने यहाँ पे देखिए कॉस सी, यहाँ पे कॉस सी रखा है, सॉरी कॉस सी, मतलब आप बताइए ये वाला टर्म पहले कर दिया और ये वाला टर्म बाद में कर दिया तो माइनस कॉमन आ गया। इसी वाले टर्म को हमने माइनस, जब इसको देखिए, जब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप बात समझिए, साइन सी माइनस डी बाई 2 है, तो अगर इसमें हम बताइए, अगर इसी में माइनस कॉमन ले लेंगे तो इतना लिख सकते हैं, और इसी को माइनस सी माइनस, इसी को माइनस इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। वही चीज हमने यहाँ पे परिवर्तित किया है। आपके पास थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब हम आपको बेसिक से क्वेश्चन जो है उन बेसिक से क्वेश्चन को कराता हूं, कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, आप बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप बताइए साइन 65 माइनस साइन 15 डिग्री की वैल्यू आप बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू अगर हमें कोई भी आप काम कर लीजिए, कुछ भी आप दिमाग लगा लीजिए, आपको ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, अगर आपको फार्मूला याद है, फार्मूला क्या याद है कि अगर साइन सी माइनस साइन डी वाला फार्मूला याद है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसका फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला होता है। अब बताइए, अगर ये सेम है कि नहीं, सेम चीज है कि नहीं, फार्मूला बेस्ड है कि नहीं है, तो अगर हम इसको करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 इंटू कॉस, देखिए सी की वैल्यू 75 प्लस 15 बाई 2 इंटू साइन 75 माइनस 15 बाई 2 इंटू कॉस, अब 75 में 15 जोड़ेंगे 90, और 90 में से 2 डिवाइड करेंगे तो 45 इंटू साइन, और 60 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 30। तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 इंटू 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, और मेरे प्यारे दोस्तों साइन 30 की वैल्यू √3/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, कि ये जो आएगा √3/2, अंडर रूट में 3/2, ये हमारा फाइनल इसकी वैल्यू निकल करके आती है। इस क्वेश्चन में कुछ कोई दम नहीं है, अगर आपको फार्मूला याद है तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पक्का है कि इस क्वेश्चन का आप आंसर तुरंत दे देंगे, अन्यथा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है कि इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से सॉल्व किया जा सके। इसलिए आपको ये फार्मूला याद होना बहुत जरूरी होता है। आप याद कैसे करेंगे, इतना फार्मूला तो याद करने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन आपको एक पता है कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला याद रहेगा तो बच्चा तुरंत बना लेगा उस चीज को अपने आप कन्वर्ट कर लेगा, उसको कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप बस बार बार वही मैं कह रहा हूं, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप तुरंत कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है cos 75 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री की वैल्यू बताइए। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप बताइए कि ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है कि नहीं
है। और आपको पता है cos c और cos, आपको पता है cos c प्लस cos d का जो फार्मूला निकल के आता है वो मेरे प्यारे दोस्तों 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 निकल गया। तो आप इसको अप्लाई करिए, क्योंकि इसका फार्मूला ये होता है, इसमें अप्लाई करिए तो 2 इंटू कॉस, अब 75 में 15 जोड़ेंगे तो 90 होगा और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 होगा, इंटू कॉस 75 में 15 घटाएंगे, 75 में 15 घटाएंगे तो 60 होगा, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 होगा। 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 2 इंटू cos 30 की वैल्यू जो निकल के आती है मेरे प्यारे दोस्तों, जो cos 30 की वैल्यू निकल के आती है अंडर रूट 3 बाई 2 निकल के आती है। इसकी जो वैल्यू आ गई अंडर रूट 3 बाई 2, ये हमारा निकल के आ जाता है। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। देखिए वैल्यू थोड़ा अगर इधर उधर हो तो आप उसको समझ लीजिएगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3 बाई, cos 45 की वैल्यू सही है, सब सही है, आप लिख लीजिए इस चीज को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम कराते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हो। मैं फार्मूला इसलिए यहाँ पे लिख दिया क्योंकि अगर मैं अप्लाई करूंगा तो आपको हो सकता है डाउट हो रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे फार्मूला लिख दिए हैं और ये इस साइड में क्वेश्चन करा रहा हूं। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखिए, अगर एक बेसिक सा क्वेश्चन हम कराएं, जैसे आपसे पूछे कि लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछे cos 75 इंटू cos 15 डिग्री। अभी तक तो आप इसको सॉल्व किए, cos 75 प्लस cos 15 को सॉल्व किए, लेकिन अब cos 75 में cos 15 का मल्टीप्लाई किया गया, इसकी वैल्यू क्या होगी? चलिए क्या होगी, देखिए दूसरा तरीका तो मुझे नहीं लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक बार ट्राई करिए कैसे किया जा सकता है। चलिए मैं बताता हूं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए 1 इसमें से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसको लिख देंगे cos 75 इंटू cos 15, कोई दिक्कत। अब 1/2 इंटू 2 इंटू cos 75 इंटू cos 15। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब बताइए cos 75 और cos 15 cos वाला टर्म कहां पे है, सही है कि नहीं है? देखिए क्वेश्चन सही है कि नहीं है? ठीक है, तो ये कहां पे, देखिए ये है, हाँ ये फार्मूला यहाँ पे देखिए cos, देखिए 2 cos a इंटू cos b, सॉरी देखिए 2 cos a इंटू cos b, मेरे प्यारे दोस्तों 2 cos a इंटू 2 cos b के 2 cos a इंटू cos b के स्थान पे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 1/2 cos 75 प्लस 15 और प्लस में cos 75 डिग्री में 15 डिग्री हम घटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1/2 ब्रैकेट में cos 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। अब बताइए 90 डिग्री की वैल्यू 0 और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। ठीक है, 1/2, और 1/2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी आपको बेसिक से थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है। 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया तो हमारा बिल्कुल फार्मूला बन गया। तो फार्मूला क्या बना देखिए आपके सामने, ये है 2 cos a इंटू cos b को हम लिख सकते हैं cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। उसी फार्मूले को अप्लाई किया और इसकी वैल्यू cos 75 इंटू cos 15 की जो वैल्यू आई 1/4 निकल करके आ गई। मेरे प्यारे दोस्तों कुछ लोग इस चैनल के विरोध में काम कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं,
तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस चैनल को आप लोग आपके माध्यम से और आगे बढ़ाया जाएगा, यही मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।